आदिवासी लोगों के बीच में अभी तक न रोड की व्यवस्था की है, न पानी की व्यवस्था की है, न स्कूल की व्यवस्था की है, न ही स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। 18.5 साल हमारे यहाँ बीजेपी का राज चला है, लेकिन आज तक भी हमारे क्षेत्र में अंतर सिंह दादा मंत्री रहे 15 साल, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में न पानी की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। सोच लो आप कि आप सेंधवा के पास में रहते हो, सेंधवा आपके यहाँ से 10-8 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो सोचो आखिर के उधर जो पहाड़ के एरिया है वहां पर क्या स्थिति होगी। वहां पर अगर कोई महिला की डिलीवरी होने वाली बात रहेगी तो ये मान के चलो कि 2 जान हाथ में लेके चलना पड़ता लोगों को, झोली बना के टांग के लेके आते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ एजेंट बिठा के सिर्फ कमीशन और दलाली का काम करे, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं करे। अगर हमारे क्षेत्र का विकास करते तो हमारा सब पूरा परिवार जो सेंधवा विधानसभा परिवार है वो खुशहाल जिंदगी जीता। लेकिन देख लो क्या स्थिति है, रोज 50 गाड़ी 60 गाड़ी 100 गाड़ी भर के हमारे यहाँ से मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र में और गुजरात में जाते हैं, लेकिन इनकी आंखों में जरा भी चुभन नहीं होती है कि हमारे क्षेत्र के गरीब लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक तक, हैदराबाद तक लोग मजदूरी करने चले गए। तो वहां से कोई जिंदा आता है, कोई नहीं आता है, कोई बहन बेटी रहती है, कोई दूसरा उसके साथ में गलत काम कर देता है, लेकिन इनको आज तक फर्क नहीं पड़ा। इनके खुद के गांव ग्राम कोलकी में 3-4 कितने हो गए थे, 5 मजदूर बाहर गए थे जिनकी वहां पर किसी कारण से मौत हो गई, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा। ये इनके गांव में काम नहीं करा सकता तो हमारे क्षेत्र में क्या काम करेंगे। इन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ विकास का विकास किया। आपके धड़ में देख लो, यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम बना के रखे हैं, 2-2 3-3 पेट्रोल पंप है। अरे गांव खरीद लिया इन्होंने, मेहत गांव को आधे से ज्यादा खरीद लिया, और फिर बोलते हैं कि हमने विकास किया। अरे विकास किया है ना, सिर्फ विकास का विकास हमारे गरीब, हमारे परिवार का करेगी। 5 HP तक का जो कनेक्शन है बिजली का, वो पूरे गांव का माफ होगा। ये बीजेपी वाले किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। 1500 रुपए महीना जो महिलाओं को सम्मान निधि देंगे पूरी महिलाओं को मिलेगा। 1000 रुपए के बदले लाडली बहना के नाम पे 2-2 3-3 महीने तक धूप में खड़ा करके रखा था इन्होंने, लेकिन वो काम खत्म हो गया है। अब नई सरकार, नई सोच, कांग्रेस पार्टी आ रही है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये सारे जो सपने हैं अपने, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए आने वाली 17 तारीख को आपको ज्यादा से ज्यादा हाथ के पंजे के चुनाव चिन्ह के बटन दबा के सेंधवा में और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। आपको बता दूं, पास में सेंधवा है, वहां पर 2.5 लाख रुपए कुटीर के दे रहे हैं, और हमारे गरीब आदिवासी परिवारों में 1,20,000। इतना भेदभाव करने का काम कर सकता है तो कंस मामा, शिवराज मामा कर सकता है, वो हमारे साथ में ऐसा भेदभाव करेगा। आज मेरे गांव चाचिरा में वो दूसरी बार आया है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मंत्री रहने के बाद 2-2 सांसद है हमारे बड़वानी जिले में, मंत्री है, लेकिन किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हमारी ताकत को कमजोर कर सके, इसलिए शिवराज को आना पड़ता है हमारे काम में। घबरा गया है अंतर सिंह दादा, पूरा जो बोलता ना केवड़े को अभी नहीं चढ़ाएगा घाट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो डाहला बेल है, उसे नहीं चढ़ेगा घाट, इसलिए शिवराज मामा को बुला के लेकर आया। शिवराज मामा को लेकर आया कि मेरी नाच छोड़ दे और मेरे को घर बिठा दे करके वो चाचरा में मेरे घर लेकर आया, लेकिन वो नहीं करता। तो आपको मैं वचन देता हूँ, एक कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है, एक वचन मैं दे रहा हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आया है। जब जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी, आपने याद करना, मोन्टू सोलंकी आधी रात को आपके साथ में खड़ा रहेगा। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ, अकेला मोन्टू सोलंकी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जितनी ताकत है आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक समाज के लिए और परिवार के लिए लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कोशिश करूंगा, एक मोन्टू सोलंकी के बजाय 1000 मोन्टू सोलंकी बन जाए और हमारे क्षेत्र का विकास करे। एक वचन आपसे भी चाहूंगा कि आने वाली 17 तारीख को आप, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और आपका घर सभी विचार विमर्श करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात करें। ऐसा वचन आप लोगों को भी देना पड़ेगा ताकि सरकार हमारी बने।
आप लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम आगे भी और जाना है, आप लोगों के बीच में जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगा। आज मैं आपको बस इतना ही समय दे पाऊंगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं आपके कम टाइम दिया हूं। आप जब जरूरत पड़ेगी 5 साल तक आप सब मेरे साथ, मेरे भाई हो, मेरे परिवार के लोग, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके बीच में आके खड़ा रहूंगा। इतना कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूं। एक नारा लगा रहा हूं, आपको लगाना है साथ में। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सर। मंटू दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंटू दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खूब खूब धन्यवाद, आभार। कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मंटू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो माइक है। ये नहीं अपना।